सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। आरजेएस का 10.5 साल के बाद जो है हम 11वें साल में पहुंच रहे हैं और अगस्त में जो है एक नया मुहिम जो हम लोगों का पहले से चलता रहा है, हस्बैंड वाइफ को, जुगल जोड़ियों को, जीवन साथी को सम्मानित करने का। ये पहले से भी हम लोग बहुत बड़े हॉल एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हम लोग ये प्रोग्राम 24 जुगल जोड़ियों को सम्मानित करके कर चुके हैं। इस बार इंडियन डायस्पोरा जुड़ चुके हैं इस साल से, तो हो सकता है हम लोग 10 इंडियन डायस्पोरा को पति पत्नी को यहाँ पर बुलाएं और सम्मानित करें। रति चौबे जी, आपने जो मेहनत किया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को सजाने के लिए, और नृत्य को पूरे भारत ही नहीं विश्व में, भारतीय नृत्य है क्योंकि अलग अलग राज्यों के कलाकारों को लेकर जो आपने तैयारी की है, एक बार मैं जानना चाहूंगा कि सबके मन में होगा कि 29 अप्रैल सायं 6 बजे से वो लोग नृत्य का आनंद लें और पद्मश्री कमलिनी नलिनी अस्थाना जी जो हैं वो हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। तो रति चौबे जी जरा सा उस पर प्रकाश डालें कि उस कार्यक्रम की तैयारी करते हुए आपको क्या चुनौतियां मिली और कितने राज्यों की नृत्य की प्रस्तुतियां कराने जा रही हैं। हिंदी महिला समिति नागपुर के द्वारा वो को ऑर्गेनाइज है प्रोग्राम आरजेएस पीबीएच के कार्यक्रम के अंतर्गत। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के जो का आयोजन जो हुआ है आरजेएस की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। और क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ कुछ अलग अलग प्रांतों के नृत्य लूं और उसके अंदर मैं कुछ हद तक सफल भी हो गई हूँ। आगे भी मैं चाहूंगी, मैं ये चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस में जो नृत्य का जो आरंभ जो शिव से हुआ था, तो मैं आरंभ भी शिव से करना चाहती हूँ, शिव के नृत्य से अर्धनारीश्वर के। और लास्ट क्योंकि जो नार्वे साहब थे जिन्होंने की इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो घोषणा की थी, उनके उस समय लास्ट चाह रही हूँ कि उन्हीं के बेले डांस से इस कार्यक्रम की समाप्ति हो। उसमें मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ये सभी प्रकार के नृत्य उसमें आ जाएं, ताकि आप लोगों को भी आनंद आए और मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ उसमें किया है। और मैं पूरी कोशिश में हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को जरूर वो नृत्य अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी उपस्थित रहें और इसका आनंद उठाएं। जी, कुछ और बता दें कि कितने राज्यों के चुनौतियां तो जीवन में आती रहती हैं, मुश्किल तो हो रही है सबको बुला के, क्यों कुछ कुछ मेरे को अलग प्रांतों से बुलाना पड़ रहा है नृत्य वगैरह, तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे सफलता भी मिल रही है। उसके लिए कितने मैं राज्यों सबसे को पहले जोड़ा है आपने रति चौबे जी? कितने राज्यों की लोक नृत्यों को जोड़ा है आपने? जरा कुछ का बानगी दे दें और जी कौन हाँ। कौन सी कलाकार हैं वो, उनका नाम भी बता दें, किस राज्य से कौन कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, मैंने यानी उसके अंदर एक तो अपने महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र की लावणी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नृत्य महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से जोड़ा है। बिहार से जोड़े हैं मैंने, सॉरी गुजरात से तो नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग प्रांतों से, यानी मेरे पास नाम लिखे हैं पूरे, कुछ एक साथ मुझे याद नहीं आ रहे हैं मैंने कहाँ कहाँ से लिए। और मैंने कोशिश की कि हर प्रांत से लूं मैं, केवल गुजरात से मैंने ज्यादा नहीं लिया है, बंगाल से लिया है और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से लिए हैं और राजस्थान से लिया है मैंने, कि राजस्थान का जैसे जो नृत्य घूमर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, और मारवाड़ से लिया है मैंने। तो इस प्रकार से कुछ लगभग कुछ 10 के करीब मैंने नृत्य लेने की कोशिश की है। बाकी ओडिसी लिया है, भरतनाट्यम लिया है और एक दो प्रांत के और मेरे को लेना है, जो मैं उनके नृत्य लेना चाह रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कोशिश पूरी है कि मैं लूँ और लास्ट में मैं बेले नृत्य रहेगा मेरा, जिससे कि बस जी कार्यक्रम की समाप्ति करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे को मिल जाएगा डांस, लास्ट वाला भी। और आप जरूर, आपको अच्छा लगेगा ये सब कुछ, क्योंकि उसमें मैं लगी हुई हूँ कि कार्यक्रम अच्छा रहे, सफल रहे। और उसके लिए मैं आरजेएस को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उदय मन्ना जी को, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और हर समय एक नई थीम मेरे सामने रख देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको सफल करने का प्रयास करूँ। जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखिए 29 अप्रैल को जो है ना सायं 6 बजे जुड़िएगा, क्योंकि जीवन में आनंद अगर नहीं है तो फिर जीवन तो
वैसा नहीं है, आनंद देने के लिए भी आरजेएस जो है वो इस तरह जी। के हर विषय को ले रहा है। और हाँ 30 हाँ। मई को आपका जो न्यूज लेटर है उसमें लब्बो-लुबा पूरे महीनों की गतिविधियों का जिक्र होगा। बहुत जनरल नॉलेज हम लोग बहुत, देखिए नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि इसका इतिहास बनना तय है। और इतिहास की बढ़ाने की ओर हम लोग इस तरह से रति चौबे जी जैसे बहुत सारे लोग, दीदेवार जी जैसे, दीदेवार जी हर महीने एक कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिससे कि हम लोगों को, इतने लोगों को मौका मिलता है जागरूक होने से। क्योंकि घर बैठे ही जागरूक होने से आप समझिए कि आपकी एनर्जी बच जाती है, आपके पैसे बच जाते हैं, तो जागरूकता ही बचाव है। और उसी बचाव जी के लिए प्रकृति के नियमों को, सिद्धांत को बताते हुए सुरजीत सिंह दीदेवार जी है हम लोगों को लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने की लिए प्रेरित करते हैं कि आप बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रह सकते हैं। और हम लोग आरजेएस सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ा रहे। उस एनर्जी से कई बीमारियां जो हैं आपके अंदर वो पैदा ही नहीं होंगी। खान पान में स्वस्थ मन रहे तो अन्न रहे तो स्वस्थ मन होगा, और आपका स्वस्थ विचार रहेंगे तो आपको स्वस्थ जो है जीवन होगा। आपका माहौल भी पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपको कोई जी। नहीं कहेगा कि मेरी शिकायत वो कर रहा था। ज्यादातर ये होता है कि फला आपके बारे में ऐसा कह रहा था, लेकिन जब आप पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया हो जाएंगे तो कहेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, वो आदमी तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है। एक ऐसा हम्म। इमेज क्रिएट करने की तमन्ना जो है ना हम लोग तैयार कर रहे हैं। देश में बहुत बड़ी, मैं तो चेतावनी देना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़ी भयंकर नकारात्मकता फैल रही है, और ये आगे और भी फैलेगी। उसको रोकने की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो वो आरजेएस के पास है, क्योंकि सकारात्मक सोच का आंदोलन पूरी दुनिया में पहली बार आरजेएस लेकर आया। 10.5 साल से उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। लोग अब जानते हैं, सरकारी महकमों के महानिदेशक वगैरह, वाइस चांसलर वगैरह इस मंच पर आ रहे हैं, तो वो पूरे डिपार्टमेंट में वो चीजें जा रही है। और अभी हम बताना चाहेंगे कि हम लोग पृथ्वी दिवस भी मनाएंगे। सर सुरजीत सिंह देदेवाल। मगर मेरा अपना एक रास्ता है, विषय है, तो मैं उसी पे बात करता हूं कि प्राकृतिक नियम को जितना हम समझ लेंगे उतने मानव जीवन जो सबके लिए सही और सहज हो पाएगा। आपने पृथ्वी दिवस की बात करी है। पृथ्वी से ही हम जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, धरा से जुड़े हैं। हम दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम कुछ लंबा रह पाएं, यहाँ से भी जाएं। जैसे यहाँ से इंडिया से जो विदेश में जाते हैं वहां बस जाते हैं, विदेश से कोई और दूसरी जगह वहां बस जाता है, फिर वहां का नागरिक हो सकता है। मगर वो आपका मूल जो है, हम कहते हैं मूल रूप से भारतीय है। और आज वो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या लंदन में कहीं लेते हैं, तो पर हम मूल इंडियन बोलते हैं, मूल भारतीय बोलते हैं। और हम मूल पृथ्वी के ही वासी कहेंगे। मगर हमारे पास जितना मर्जी करें, कुछ गिने चो लोग ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और जाते हैं। अधिकतर जहाँ जिनका जन्म होता है वहीं रहते हैं। और हम जीवन जो है हमारा पृथ्वीवासी हैं, और इसकी रख रखवाव हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी की है। वर्तमान पीढ़ी की ये जो आपने कहा कि सबका जो है अपना दायित्व है। उसके लिए मैं प्रदूषण का करूं, उसके लिए मैं पृथ्वी के अंदर जल स्रोत का करूं, उसके लिए मैं पेड़ भी लगाऊं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अगर उसका उपयोग करना है, अपने मकान बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है, तो पृथ्वी के बगैर नहीं बना सकता, हवा नहीं बना सकता। तो मैंने पृथ्वी के अंदर जितना मुझे चाहिए, मैं आकाश को भी घेर रहा हूं, 110 मंजिला 20 मंजिला बना रहा हूं, वो हवा भी रुक रही है, मगर बेस मेरी पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी के ऊपर मैं नतमस्तक करता हूं, क्योंकि हम भारतीय तो है, जननी जो है हमारे यहाँ, तो हम इसे भी माता मानते हैं, उसको भी चरण स्पर्श करते हैं। मगर हमने इसे चरण स्पर्श तक रखा है। चरण स्पर्श हमने माता का भी करते हैं, और माता का भी रख रखाव करते हैं। पृथ्वी का रख रखाव भी माता की तरह हमने, भारत माता को बोलते हैं, आती पृथ्वी को बोलते हैं, तो उसका रख रखाव का दायित्व हर भारतीय का है। और अपने अपने स्टेट में हर एक का अपना अपना है, चाहे वो उसे किसी रूप से ले, मगर आहार उसे पृथ्वी से ही मिलेगा, किसी और चीज से नहीं मिल सकता है। वो अगर इस बात को ले लेगा तो पृथ्वी का संरचना करेगा। और ये जो आपने परमाणु बंद की बात करी है, ये परमाणु बंद
का उपयोग उन्नति के लिए हो, इंटरनेट के लिए हुआ, दूसरे लोगों के लिए है, उसके लिए तो सही है। मगर दूसरे को खत्म करने के लिए एक देश दूसरे पे किसी ना किसी कारण से, तो एक व्यक्ति भी किसी में कारण कर सकता है। अगर मैं सहज हूँ, जो मुझे प्राप्त है, वही मुझे पर्याप्त है, और अपने पर्याप्त को नया प्राप्त के लिए अग्रसर करें, मगर मैं अपने प्राप्त को अपर्याप्त मानता हूँ और दूसरे के प्राप्त को छीनना चाहता हूँ, ये हमें बदलना पड़ेगा। और मैं अगर सारे संसार के अंदर ये अगर चला जाए स्लोगन, जो मेरे पास प्राप्त है, वही मेरे लिए इस समय पर्याप्त है, और मैं अपनी कोशिश से और प्राप्त करूँ। अगर ऐसा संदेश जाएगा, तो मिलवर्तन होगा। हम पूरे समाज को भी और खासकर पृथ्वी को हम संरक्षित कर पाएँगे। आनंद, आनंद, आनंद। जी हाँ, आनंद आ गया। आज पृथ्वी दिवस पर चर्चा सुरजीत सिंह देदेवार जी ने जो की है और जो मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से वो एक प्रेरक संबोधन हुआ है। और आज का कार्यक्रम जो है उसमें जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, क्योंकि उससे आपकी व्यक्तित्व निर्माण होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। और वो जो यूट्यूब पे लाइव हुआ है, उस लिंक को आप शेयर करते हैं, तो उसकी जो बरकत मिलती है, वो उसका तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी की जिंदगी को सुधारने के नियत से उस लिंक को भेजा है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।